दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस आप लोग चेक कीजिएगा 37 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मनी विल की परिभाषा दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में मनी विल का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ये कितने वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं? तो ये गाइस 65 ईयर। अगर आपसे हाई कोर्ट का पूछा जाए तो उनका 62 ईयर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर एंड हाई कोर्ट के 62 ईयर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, कैग शॉर्ट में, ठीक ना। अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। अब 6 या 65 दोनों में से कोई भी पहले पूर्ण हो जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, इसमें सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? कमलापति त्रिपाठी जी को जो है सर्वप्रथम राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक ना, इससे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? तो लोकसभा में दोस्तों राम सुभग सिंह को। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं? तो 62 ईयर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 1916 ईस्वी में हुई थी। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल? तो इस आर्टिकल का नाम है दोस्तों ये अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, संसद पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देता है जो कि जनता के हित में ना हो, संविधान के नियमों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है, ठीक ना। और अगर वो अगेंस्ट है किसी के तो फिर उस पर द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू करके मतलब उसको भेज देता है संसद को, और उसमें संशोधन करने के लिए या फिर से बनाने का उसे निर्देश देता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजेस की जो संख्या है, नंबर, इसमें वृद्धि करने का जो अधिकार है ये भारत के संसद को दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 1969 में। 1969 में विधानमंडल लेजिस्लेटर का जो अपर जो सदन है, ठीक ना, अपर जो हाउस है कौन है? तो ऊपरी सदन जो है या उच्च सदन कह सकते हो, ये होता है दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो निम्न सदन होता है लोअर हाउस वो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक ना। अपर जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान परिषद होता है। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सबसे पहले जो है ना अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? और अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ठीक ना। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ना दोस्तों, ये भारत का जो है महान्यायवादी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए, क्योंकि करंट अफेयर में पूछ सकता है इसी क्वेश्चंस को, कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकटरमणि, ठीक ना। ये दोस्तों कौन है अभी भारत का? AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धन विधेयक मनी बिल सर्वप्रथम पेश किया जाता है? देखिए सबसे पहले जो मनी बिल है दोस्तों ये पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक ना। मनी बिल जो है पेश किया जाता है सर्वप्रथम लोकसभा में, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है या हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। कोई विधेयक, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका फाइनल जो डिसीजन है ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो अधिकतम दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14 डेज तक, 14 डेज तक। अगर ये पास नहीं करते हैं राज्यसभा तो ये अपने आप पास माना जाता है 14 डेज के बाद, ठीक ना, क्योंकि लोकसभा के पास धन विधेयक संबंधी ज्यादा शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मतलब कि ऐसे राज्यपाल, महिला राज्यपाल का नाम बताना है जो कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला थी। तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। ये भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है ना। भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अब देखिए, इससे दो क्वेश्चन बनता है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई को नियुक्त कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अब किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी डीपली बन गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका, देखिए जनहित याचिका को इंग्लिश में दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो जनहित याचिका होता है दोस्तों, ये प्रस्तुत किया जाता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, ए तथा बी दोनों सही होगा, ठीक है, दोनों में ये जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सरकार का, देखिए भारत सरकार का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक ना, प्रथम जो लॉ ऑफिसर कौन होता है, ये पूछा जाए, तब आपको बताना है महाधिवक्ता, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय, ठीक है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कैसे देखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के, ठीक ना, उस राज्य के जो है गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखिए इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना, उसको शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, शपथ की अगर बात की जाए तो शपथ उस राज्य के जो है ना राज्यपाल दिलाता है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीश की। लेकिन जो हाई कोर्ट है उस राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जज की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसको शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का गवर्नर दिलाता है, शपथ गवर्नर दिलाता है, ये पता होना चाहिए। भारत सरकार के व्यय खर्च का नियंत्रण कौन करता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका कार्य भी आपको पता चल गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नियुक्ति वही राष्ट्रपति करता है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद दोस्तों 148 में किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 148 में किया गया है कैग का नियुक्ति का वर्णन, और एजीआई का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का, तो अनुच्छेद आपको पता चल गया 76 में। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, और देश का या राष्ट्र का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भारत के कितने केंद्र शासित, ठीक ना, केंद्र शासित यहाँ पर पूछा गया है। यूनियन टेरिटरीज के पास अपना उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। तो गैस देखो, आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब गैस वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के पास अपना एक उच्च न्यायालय है, ठीक ना। और अगर पूछा जाए लद्दाख के पास कौन सा उच्च न्यायालय है, तो उसके पास नहीं है। वो जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, उसके अधिकार के अंतर्गत आता है। तो एक तो जम्मू कश्मीर का हो गया, दूसरा दिल्ली का हो गया, और तीसरा दोस्तों चंडीगढ़ का हो गया। तो अब 3 है, लेकिन इसमें जो है 2 दे रखा है, तो वर्तमान में 3 है, ध्यान में रखिएगा। और वैसे अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं टोटल, तो आपको बताना है 25। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? सुप्रीम कोर्ट का, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए तो 34 है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इन सभी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1862 में, 1862 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको पता चल गया दोस्तों 25 है,
उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो हाई कोर्ट का जो गठन है दोस्तों, ये अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। 214 के तहत किया जाता है हाई कोर्ट का स्थापना या कह सकते हो गठन। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है? ठीक ना, तो इसका जो भाषा है दोस्तों ये है अंग्रेजी, ठीक ना, इंग्लिश। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। अगर पूछा जाता कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हाँ राज्यपाल की नियुक्ति तो ये तो आपको पता ही है राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि दोस्तों ये केंद्र सरकार का एक अधिकारी होता है राज्यपाल, ठीक ना, जो कि किसी राज्य में भेजा जाता है और वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यों पर ध्यान रखता है, ठीक ना। अब राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है ये पूछा गया है गाइस। वैसे नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य के जो हाई कोर्ट होंगे उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। मतलब कि इस तरीके से होता है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल को शपथ उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। गोवा, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस हाई कोर्ट के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये सभी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक गवर्नर होगा, इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल जो है 153 में किया गया है, 153 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें देखो कुछ स्टूडेंट हो सकता है राज्यपाल लगा दे, तो कुछ स्टूडेंट दोस्तों राष्ट्रपति लगा दे, लेकिन कंफर्म इसका आंसर होगा क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, महाधिवक्ता, ठीक ना, एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उस राज्य के गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? गैस देखो कोरम का मतलब ये है कि अगर लोकसभा में कोई बिल पास किया जाना है तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत उपस्थित होना सदन में जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा 1/10, ठीक ना, इसी को जो है कोरम कुल कहते हैं। अब 545 सदस्य है, 543 जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त होते हैं लोकसभा के सदस्य, और 2 जो है राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं, ठीक ना। तो 1/10 उपस्थित होना जरूरी है, तभी वो कुछ हो पाएगा आगे का कार्य। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण भारत का पार्लियामेंट, संसद करता है। सो अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।